गुड इवनिंग वन एंड ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। शाम के 6 बजने को है और अब तक की जो कोविड डिटेल है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि आज हाई कोर्ट ने जो है जमकर प्रदेश सरकार को उसके कुप्रबंधों के लिए लताड़ लगाई है। जी हाँ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इसके अलावा 250 के आसपास केस नए आ चुके हैं। 11 डेथ, लगभग 1 दर्जन डेथ जो अब तक हो चुकी हैं प्रदेश में। और क्या स्थितियां हैं पूरे प्रदेश में कोरोना की, ये सारी चीज़ें आपको जो है आपके साथ शेयर करेंगे एक एक करके। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में फिर से, जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में फिर से बाहर से आने वालों के टेस्ट मैंडेटरी किए जा सकते हैं, बशर्ते कि सरकार ने दम दिखाया तो। जी, सरकार में अगर दम होगा तो हिमाचल प्रदेश में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति के लिए अब टेस्ट जरूरी हो जाएगा। जी हाँ, ऐसी जो सलाह है वो राज्य हाई कोर्ट ने दी है। आज राज्य हाई कोर्ट में कोविड के प्रबंधों को लेकर एक सुनवाई थी। ये पिछली बार भी हुई थी और आज की तारीख दोबारा मुकर्रर की गई थी। एडवोकेट जनरल और उनकी पूरी फौज जो थी, सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल और बाकी एडवोकेट जनरल्स की, वो आज कोर्ट में जो थी सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद थी। लेकिन माननीय न्यायाधीश तरलोक चौहान और ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने आज सरकार के कुप्रबंधों को लेकर जो है सख्त टिप्पणियां करी, खूब लताड़ सरकार को लगाई और अंग्रेजी की एक कहावत का इस्तेमाल किया कि जिसमें यह कहा गया था, स्टिच इन टाइम सेव 9, यानी समय पर अगर समस्या को रोक लिया जाए तो वो बहुत बड़े खतरे को जो है बचाया जा सकता है। यदि समय पर प्रयास किए जाएं तो बड़ी समस्या को जो है सामने आने से बचाया जा सकता है। लेकिन वो स्टिच नहीं लगाया गया समय पर, हाई कोर्ट का ये कहना था। और यही वजह थी कि ये स्टिच इन टाइम सेव द 9 वाली जो कहावत थी वो चरितार्थ नहीं हो सकी, समय पर वो प्रबंध नहीं किए गए और इसलिए मामला बिगड़ गया। ऐसा हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, इस लोकोक्ति, अंग्रेजी लोकोक्ति का सहारा लेते हुए। जस्टिस तरलोक चौहान और जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच के समक्ष ये आज कोविड प्रबंधों को लेकर जो है एक सुनवाई लगी हुई थी। इस पे लगातार सुनवाई हो रही है। दूसरी ये सुनवाई थी आज। स्व संज्ञान लिया था हाई कोर्ट ने और सरकार से पूछा था कि आपके क्या प्रबंध है, क्या नहीं है। आज लंबी चौड़ी लिस्ट जो है हाई कोर्ट ने जो एक जारी करी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मजेदार बात है कि ये सारी चीजें तो वो हैं जो सरकार को स्वतः ही कर देनी चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद ये बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया कि क्या सरकार डंडा पड़ने पर ही जागती है। ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि जैसे ही हाई कोर्ट का डंडा पड़ा वैसे ही जो है एक प्रेस नोट आ गया कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो है अपनी जो हेल्पलाइन है, सीएम हेल्पलाइन 1100 नंबर, उसके कर्मचारियों को जो है कोरोना पीड़ितों के साथ बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। भाई, इससे पहले क्यों नहीं दिए? डंडा पड़ता है तभी जागते हैं, ये समस्या हो गई है। और यही हाई कोर्ट का भी कहना था जब हाई कोर्ट ने कहा कि स्टिच इन टाइम कैन सेव द 9। लेकिन इन टाइम कोई टांका नहीं लगाया गया और अब जब पूरी बखिया उधड़ गई तो जो है अब रोना रोया जा रहा है, परेशान हुआ जा रहा है कि पूरी की पूरी बखिया जो है कपड़े की, वो बस्तर की, वो उधड़ गई। पूरे का पूरा बस्तर उधड़ गया, पूरे का पूरा पैबंद जो है वो खराब हो गया। तो ये जो है हाई कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी आज करी है राज्य सरकार के क्रियाकलाप पे, जो बताती है। उसके बाद कुछ सख्त जो है फैसले दिए उन्होंने। सबसे बड़ा फैसला है कि राज्य हाई कोर्ट ने कहा है कि बाहर से आने वालों के लिए मैंडेटरी टेस्टिंग हो, इस पर सरकार विचार करे। हाई कोर्ट ने हालांकि ये नहीं कहा कि मैंडेटरी टेस्टिंग हो जाए, लेकिन सरकार के लिए एक सलाह दी है कि गवर्नमेंट मे कंसिडर मैंडेटरी टेस्टिंग फॉर दोज हु आर एंटरिंग स्टेट फ्रॉम आउटसाइड। साफ शब्दों में जो है सरकार को एक सलाह दी गई है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग मैंडेटरी की जाए। और यही तो समस्या की जड़ है। जब से मैंडेटरी टेस्टिंग, जब से सीमा पर जो है रजिस्ट्रेशन, सीमा पर जो बंदे की पड़ताल जो है खत्म कर दी गई, ओपन कर दिए गए सब, उसके बाद से हिमाचल की तस्वीर जो है बदल गई। जो तस्वीर शुरू में मई में जो है कोरोना फ्री होने की ओर जा रहे थे हम, 3 मई को हमारे पास एक केस बच गया था जो जमात वाला स्प्री आया था उसके बाद से। लेकिन उसके बाद चीजें बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद जो है अगस्त में जो है ये चीजें सुधर गई थी। लेकिन जिस तरह से हमने जो है केंद्र के बनाए नियमों को जो है आंख मूंद कर लागू किया अपने यहाँ, उससे बात बिगड़ गई। सब कुछ ओपन हो गया और सब कुछ ओपन हो गया तो कोरोना को जो है बड़े पैमाने पर वार करने का मौका मिल गया और उसने वो वार कर दिया। यही हाई कोर्ट की एडवाइजरी के पीछे छुपा हुआ असली सच है कि अगर आपने ये किया होता तो फिर ये समस्या नहीं होती कि एक महीने में 19,000 केस जाते।
ये समस्या नहीं आती। नवंबर में 19,000 केसेज आए, जबकि पूरे नवंबर से पहले अक्टूबर तक जो है, मार्च 20 को पहला केस आया था, उससे लेकर 31 अक्टूबर जो है हमारे पास जो है सिर्फ 22,000 केसेज आए थे, और 19,000 केसेज जो है हमारे पास जो आगे 21,000 केसेज पहले था, 19,000 केसेज हमारे पास है, 40,000 पार हो गए जी नवंबर में। और अभी लगातार जो है 600-700 के बीच के एवरेज बना हुआ है। 2 दिन के भीतर जो है हिमाचल प्रदेश में भी जो है 1365 केस आ चुके हैं इसी महीने में। लगातार 10 से 12 डेथ हो रही हैं। इन सारी स्थितियों पर जो है हाईकोर्ट चिंतित था, और आज उसने जो है साफ शब्दों में कहा कि बाहर से आने वालों की टेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी टेस्टिंग का जो है के ऊपर विचार करे सरकार, और ये संभव हो तो इसको जो है तुरंत प्रभाव से किया जाए। इसके अलावा जो है ये भी कहा गया है कि सीनियर डॉक्टर जो है अपनी कुर्सियों पर ठसे हुए ना बैठे, उनकी ड्यूटी लगाई जाए, कोविड हॉस्पिटल्स में उनकी ड्यूटी लगाई जाए, उनको जो है प्रॉपर वहाँ पे काम दिया जाए। हर कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पे जो है 39 है मेरे लिहाज से, जहाँ तक मुझे याद है 39 बनाए गए हैं। वहाँ पे हर हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन का टैंकर होना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की डेथ ना हो। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं, सरकार का बार बार दावा है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है किसी की डेथ नहीं हुई है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जितनी भी डेथ समरीज हैं अब तक हमारे पास जो है 683 डेथ हो चुकी है। आज वाली को मिला लीजिए तो 694 हो गई है। इन सारी डेथ की जो समरी है वो 90% लोगों की ये है कि उनकी जो है ऑक्सीजन का लेवल नीचे चला गया और उनकी डेथ हो गई। तो अगर 90% मौतें ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण हुई हैं, जो कि कोरोना की वजह से होता है, तो फिर ये दावा अपने आप में हास्यास्पद है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये जो प्रॉब्लम है ये लगातार चली हुई है जी। और इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि जो है ऑक्सीजन सिलेंडर सभी जो है ऑक्सीजन टैंकर जो है सभी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के बाहर रखे जाएं। इसके अलावा जो है 5 दिसंबर से पहले यानी कि 2 दिन दिए, कल 4 है, परसों 5 है, 5 तारीख से 2 दिन के भीतर जो है जो आउटसोर्सिंग करनी है, सरकार ने जो है लगभग 300 लोगों की लिस्ट दी थी कि आउटसोर्सिंग हमको करनी पड़ेगी 300 लोगों की, वो तुरंत 2 दिन के भीतर जो है कर ली जाए। उसके बाद किसी भी स्थिति में नहीं, उससे पहले की जाए, ये कहा गया है। और इसके अलावा जो है तमाम जो बड़े स्टेशन है, चाहे वो शिमला है, मंडी है, धर्मशाला है, कुल्लू, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जिला मुख्यालय मुख्य रूप से आप ले लीजिए, वहां पे जो है वॉक इन कियोस्क लगाए जाए लोगों के टेस्टिंग के लिए, ताकि लोग जो है तुरंत उस वॉक इन कियोस्क में जाएं, अपना टेस्ट करवाएं और निश्चिंत हो जाएं, ये किया जाए। इसके अलावा जो है हेल्पलाइन स्थापित करने की बात करी है, एक स्पेशल हेल्पलाइन फॉर कोविड पेशेंट्स, जिस हेल्पलाइन के थ्रू जो है अपने घर के पेशेंट से अगर किसी के घर में कोई पॉजिटिव आया और वो कोविड केयर सेंटर में है तो उससे जो है हॉस्पिटल में उसके परिजन बात कर सकें, ताकि उनका मानसिक अवसाद जो है वो कम हो। इसके लिए स्पेशल हेल्पलाइन जो है इंस्टॉल करने की बात कही गई है। और इमीडिएटली बॉडी रिमूविंग, अगर किसी की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली तो इमीडिएटली उसकी बॉडी को बाढ़ से रिमूव किया जाए, ताकि पैनिक ना फैले, और हाइजीन बनाया जाए, बाढ़ में खाने की सफाई की खास व्यवस्था रखी जाए। और जो लोग इस काम में लगे हैं विशेष तौर से क्लास 3 और क्लास 4, उनको बेहतर इंसेंटिव दिए जाएं इस काम के लिए। और इसके अलावा जो है किसी की कोई जो है सामाजिक उत्पीड़न ना हो, ये इसका भी ख्याल रखा जाए, सरकार पे करे। और इसमें जो है ये कहा गया कि कोई भी आयोजन चाहे वो आपका जो है शादी ब्याह इत्यादि है या ऑब्ituary से संबंधित है, कोई भी आयोजन जो है स्थानीय डीएम की परमिशन के बिना नहीं होगा, और उसमें पंचायती राज संस्थाओं को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी कि उसमें एसओपीज का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, ये उनको भी इंश्योर करना होगा। ये लड़ाई अकेले सरकार की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है, सबको साथ मिलकर चलना होगा। हालांकि उन्होंने जो ज्यादातर निर्देश हैं वो सरकार को दिए हैं। और ये भी कहा गया कि जो है बटालियनों से उठाकर जवान लगाए जाएं और बाकायदा कंटेनमेंट जोन्स को जो है इस तरह से सील किया जाए कि अननेसेसरी जो वहां पे टू एंड फ्रो है वो ना हो पाए, ये किया गया है। और इसके अलावा आवश्यक वस्तु आपूर्ति में लगे हुए, चाहे वो दवाइयों में है, चाहे राशन में है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे स्टाफ है, उनको ताकीद कर दी गई है कि वो कोई धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेट किया जाए। अगर कोई फर्म जो है सप्लाई नहीं देती है तो उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। और यही नहीं, कोर्ट की अवमानना का केस भी उनके ऊपर चलाया जाए। सस्पेंशन का मामला नहीं है, तुरंत टर्मिनेशन का मामला है जी। अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है हड़ताल करता है और वो जो है एसेंशियल सर्विसेज में उसका योगदान है, तो फिर जो है उस महकमे के एम्प्लॉयज अगर स्ट्राइक करते हैं तो उनको जो है तुरंत प्रभाव से
टर्मिनेट करने के ऑर्डर जो है निकाले जाएं, ऐसा जो है हाई कोर्ट ने कहा है। और 2 दिन होम आइसोलेशन में जो लोग हैं डॉक्टर्स उनसे जो है संपर्क करने जाएंगे, उनसे बातचीत करने जाएंगे 2 दिन के लिए। ये सख्त निर्देश दिया है सरकार। इसको 10 बार दोहरा चुकी है, लेकिन अभी आधी बार भी नहीं हुआ। एक बार तो दूर की बात है, आधी बार भी नहीं हुआ है जी। और इसके अलावा जो है बहुत से बाकी जो बड़े बड़े जो लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, 20 पेज का जो है निर्देश जारी की गए, लेकिन उसमें मुख्य रूप से बड़ा निर्देश यही है सरकार के लिए कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी जो मैंडेटरी टेस्टिंग है उस पर विचार किया जाए। ये बड़ा क्या फैसला है, और अब देखना ये होगा कि क्या सरकार ये दम दिखा पाती है। जो सरकार दिल्ली में बैठे अपने आकाओं के एक इशारे पर, एक इच्छा पर जो है बॉर्डर खोल देती है, ये कहने की हिम्मत नहीं रखती कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, क्या वो सरकार ये दम दिखाएगी? और अगर अब भी नहीं दिखाएगी तो कब दिखाएगी? बड़ी समस्या यही है कि आने जाने पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आने जाने वालों के टेस्टिंग नहीं है, और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जब मामला बिगड़ जाता है, घर के घर जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, गांव के गांव पॉजिटिव आ रहे हैं, मोहल्ले के मोहल्ले पॉजिटिव आ रहे हैं। ये जो संक्रमण है हमारे यहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे गांव हिकिम, किबर, कौरिक, कौमिक वहां तक पहुंच चुका है, और पूरे के पूरे गांव पॉजिटिव आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है इसको वही, इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि समय पे कदम नहीं उठाया गया। हाई कोर्ट ने अगर ये अंग्रेजी की कहावत का यूज किया कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसका मतलब यही था कि समय पे सरकार ने जो है वो टांका नहीं लगाया जहां से बखिया उधड़ रही थी, और अब पूरे का पूरा जो है बस्तर की पूरी बखिया उधड़ गई है, पूरे इंतजामों की पोल खुल गई है, और अब स्थितियां बिगड़ गई हैं। तो अब पछताया क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये जो है इन्हीं कहावतों के जरिए, लेकिन अगर सरकार की समझ में ये बात आती है तभी चीजें होंगी। हाई कोर्ट खुद तो करने से रहा, लेकिन बड़ी बात यह है कि शिमला में पानी नहीं आया तो हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कहीं सफाई नहीं है तो हाई कोर्ट को इंटरवीन करना है। तो अगर सारी चीजें हाई कोर्ट नहीं करनी है तो फिर सरकार क्या कर रही है? हालांकि सरकार के ऊपर डंडे का असर हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री ने 1100 नंबर जो हेल्पलाइन है सीएम हेल्पलाइन की, उसके स्टाफ को आदेश दिए हैं कि वो तुरंत प्रभाव से कोविड पेशेंट्स के साथ बात करना शुरू करे, ताकि उनको जो है उनका मॉरल बूस्टिंग की जा सके। लेकिन सवाल वही है कि जनाब इससे पहले आइडिया आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? सरकार के दिमाग में आइडिया लेट क्यों आते हैं, या हाई कोर्ट की लताड़ खाकर ही क्यों आइडिया आते हैं? ये एक बड़ा सवाल भी है जी। तो हाई कोर्ट के डंडे के बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है, नहीं संभलती है, तो हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है। हमें ये डर है पूरा कि हालात जो हैं अभी इतनी तेजी से नहीं सुधरेंगे जितनी तेजी से हम लोगों को लगता है कि ये सुधरने चाहिए। सरकार को निश्चित तौर से बार फुटिंग पे काम करना चाहिए। अब सरकार के पास तो सारी चीजें, अब तो हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, तो आप उस वेक में भी कर सकते हैं। छोटी मोटी चीजों के लिए सरकार जो है कोर्ट के ऑर्डर्स के बहाने लगाती है कि कोर्ट ने ऐसा कह दिया हमको करना पड़ रहा है, कोर्ट ने ऐसा कह दिया हम नहीं कर सकते, कोर्ट ने कह दिया जी कि एसएमसी टीचर जो है वो उनकी भर्ती रद्द हो जाए, तो कि हम कुछ नहीं कर सकते। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी भर्ती जो है उसको रेगुलर कर दिया जाए, तो सरकार ने कहा जी हम कर दिए। तो कोर्ट ने ही कहा है, अब कोर्ट ने कह दिया कि जी फीस ले सकते हैं, तो सरकार ने बोले फीस ले सकते हैं। अब कोर्ट कह रहा है कि आप इस पे सीरियसली विचार करो कि बाहर से आने वाले लोगों की टेस्टिंग जो है उसको मैंडेटरी किया जाए। तो सरकार को ये तुरंत प्रभाव से करना चाहिए जी। आपको अगर लगता है कि हाई कोर्ट के इस फैसले पे तुरंत प्रभाव, इस निर्देश पे, इस सलाह पे, फैसला तो नहीं है हाई कोर्ट का ये, अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट की सलाह पे तुरंत प्रभाव से जो है सरकार को फैसला ले लेना चाहिए और ऐसा कर देना चाहिए कि बाहर से आने वालों की मैंडेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए, तो आप अपने विचार इस पे लिखिए। क्या आप चाहते हैं कि बाहर से आने वालों की टेस्टिंग मैंडेटरी हो या नहीं हो? ये आप जो इस पे अपने विचार रखिए। इससे भी एक जो है फीडबैक सरकार को जाएगी। तो ये अभी जो मामला है जी, अभी गवर्नमेंट का जो है 6 बजे तक का बुलेटिन हमारे पास आया, 5 बजे तक का बुलेटिन हमारे पास आया नहीं है, जबकि 6:15 हो रहे हैं। तो ये भी देखना होगा, एक तरफ मुस्तैदी की बातें हो रही है और दूसरी तरफ सुस्ती छाई हुई है जी। तो ये देखना होगा। लेकिन चलिए दोपहर के लिहाज से मैं आपको बता दूं कि 200 के आसपास जो केसेस हैं वो आ चुके हैं जी अभी हमारे पास। इसमें बड़ा बैच जो है 88 का जो है कांगड़ा से है, और इसके अलावा जो है मंडी से भी जो हमारे पास जो है 39 केसेस मंडी के हमारे पास आए, 29 हमारे पास शिमला के हैं, 22 कांगड़ा, माफ कीजिएगा 45 किन्नौर के बताए गए हैं जी। हालांकि उसकी सूचना भी नहीं आई है। 17 लोग ऊना के बताए गए हैं। इसी लिहाज पर अगर चलें, और 14 लोग हमीरपुर के आए हैं। ये लोग जो है पॉजिटिव आ जाए, 200 के आसपास लोग जो है अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं, और 268 जो है वो क्योर्ड की लिस्ट है। ये दोपहर की लिस्ट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तक का जो हमारे पास बुलेटिन है वो 6 बजे तक का नहीं आया है। आज आप देख लीजिए कि आज 6:15 भी हो गया तब भी बुलेटिन नहीं आया। तो अभी जो 90 जो है
88 लोग जो है वो पॉजिटिव आए हैं कांगड़ा से। उसकी मैं आपको जो है मोटा मोटी बता दूं कि इसमें जो है मैक्सिमम केसेस जो है फतेहपुर जो है रहन फतेहपुर वाले एरिया के हैं जहां बड़े पैमाने पर संक्रमण है, धर्मशाला के एरिया के हैं, कांगड़ा प्रॉपर के हैं और पालमपुर के हैं। डिटेल हमारे पास एक की है, लेकिन अभी क्योंकि बुलेटिन भी लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा सा, और 9:30 बजे भी एक और बैच आएगा, अभी 2 बैच आए हैं ये है। और उधर हमीरपुर में 14 लोग पॉजिटिव आए हैं, ये RAT पर आए हैं, RT-PCR वहाँ से आनी है। इसमें भोरंज के अमन से बदाहर गांव का 82 वर्षीय बुजुर्ग, डूंगरी के टिकोटा गांव का 95 वर्षीय बुजुर्ग, बुजाहर की 41 वर्षीय महिला, लंबर की 44 वर्षीय महिला, करेर के गांव गलो की 46 वर्षीय महिला, गांव मझोग सुल्तानी की 66 वर्षीय महिला, हीरानगर हमीरपुर से 17 साल का युवक, बिलासपुर जिले के दंगड़ क्षेत्र के गांव जोहड़ी के 2 लोग, 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक और 58 वर्षीय महिला, सराहगढ़ के 30 वर्षीय महिला और 30 और 34 वर्षीय 2 महिलाएं। और इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल 4 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। डेली मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमीरपुर में जो है 6 लोग कम से कम पॉजिटिव आ रहे हैं जो अपना इलाज करवाने के लिए आ रही है। वहाँ इलाज हो रहा है, ये कोरोना फैल रहा है, ये आप तय कर लीजिए। बहुत ज्यादा अव्यवस्था हमीरपुर में, और हाईकोर्ट ने जो अव्यवस्थाओं की बात करी है वो वही यही है, यही है जिसको लेकर जो है हाईकोर्ट जो है अपनी चिंताएं जाहिर कर रहा है माननीय अदालत जो है। लेकिन जिनको चिंता करनी है, जिनको इन चिंताओं का निवारण करना है, उनको चिंता नहीं है, बाकी सबको है जी। और जो डेथ है 11, उसका मैं डिटेल आपको दे दूं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बिमला देवी घुमारवी की रहने वाली, बिलासपुर की, 23 तारीख को पॉजिटिव पाई गई थी, आज इनकी डेथ होगी। दूसरी डेथ विपुल 30 ईयर्स कंसा चौक मंडी से, सुंदर जो बल वाला है कंसा चौक नेरचौक का। और तीसरी डेथ नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मथुरा देवी 70 ईयर्स लोहारनी कोठी घुमारवी की रहने वाली। चौथी डेथ जो है रामलाल 38 झौंट बड़ा पोस्ट ऑफिस बड़ा चचोट के रहने वाले। 5वीं डेथ नेरचौक मेडिकल कॉलेज में बाई के हंडा 70 साल के रामनगर मंडी के रहने वाले। 6ठी डेथ IGMC में मधु 48 ईयर्स की धोबी घाट शिमला की, आज ही लाया गया था, आज ही इनकी डेथ होगी। संभाला नहीं जा इसका, लास्ट मोमेंट पे ऑलमोस्ट ब्रॉड डेड लाया गया। 7वीं जो डेथ है वो वेद व्यास 67 ईयर्स दत्तनगर रामपुर के पास ही, पिछले कल पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई। 8वीं जो डेथ है वो IGMC की विजय कपरेट 50 ईयर्स पुराग कोटखाई के रहने वाले। 9वीं डेथ जो है केसरी देवी 83 ईयर्स मतियाना की रहने वाली। 10वीं जो डेथ है 59 ईयर्स फीमेल, धाड़मा शाहपुर का गांव है जी कोई, वहाँ पे आज ही इनको लाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई टांडा मेडिकल कॉलेज में। 11वीं डेथ भी टांडा मेडिकल कॉलेज में जी, 60 साल के मेल जमानाबाद कांगड़ा के रहने वाले। तो 11 डेथ अब तक हो चुकी हैं, और अभी तक भी हमारे पास जो बुलेटिन है 6 बजे का वो नहीं आया है। अच्छा आ गया जी, बड़ी चलिए गनीमत है, आ गया तो इसको जो है मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। अभी बचा ये है कि कहाँ से कितने केस आए हैं और टेस्टिंग। चलिए बुलेटिन क्लोज करते करते अगर आ गया तो इसको हम देख लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 88 केसेस कांगड़ा के और 14 केसेस नए जो हैं पिछले में जुड़ गए थे। कुल मिला के 300 पार हो गया जी, आज 6 बजे तक का केसेस का आंकड़ा जो है 300 पार हो गया। और रिकवरी वही 268 पे है जहां बाहर दोपहर की है। 38 केस चंबा में जी, 6 केस हमीरपुर में दिखा रहा है, जबकि 14 है, तो ये 309 कर लीजिए 301 को आप। 22 केस कांगड़ा के दिखा रहा है, जबकि वहां के ज्यादा नहीं है, तो 400 ही हो गया, 88 है वहां के, तो 66 वहां पे भी आप लगा लीजिए जी। 66 और बढ़ गए, 66 और 9 75 केस और बढ़ गए जी, 376 हो गया जी। 45 किन्नौर के बता रहे हैं, 5 कुल्लू के बता रहे हैं, 113 मंडी के बता रहे हैं, और 29 जो है वो शिमला के हैं, और सोलन के 26 हैं, ऊना के 17 केस है। 375 केस आ चुके हैं जी अब तक, 375 केस आ चुके हैं। इसमें जो वही है कि 66 और 9 जो है वो उसके 66 जो है वो कांगड़ा के दर्ज नहीं है इसमें, और 9 केसेज जो है वो इसमें हमीरपुर का दर्ज नहीं है जी। हमीरपुर के सिर्फ 6 ही है, जबकि हमने आपको 14 की डिटेल दी। कांगड़ा की हमारे पास 88 की डिटेल आई पड़ी है, वो भी हमने आपको दी। तो ये 375 लगभग पौने 400 केस आ गया। तो आज फिर से जो है 800 की ओर को जाता हुआ मामला दिख रहा है, क्योंकि ये एक ट्रेंड है कि 6 बजे वाला मामला फिगर जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 12 बजे का जो रिकवर वाला जो फिगर था उसमें एक भी नहीं बढ़ोतरी हुई है। तो ये देखना होगा अभी कितनी होती 42,161 अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। 7,837 फिर से बढ़कर मामला जो है हो गया है, और एक्टिव केसेस फिर से जो 7,837 हो गए हैं। और गवर्नमेंट का बुलेटिन बता रहा 301 आए, लेकिन इसमें जो है 66 और 9 जो है अभी और जुड़ जाएंगे, तो 376 जो है ये
हो गया टोटल आंकड़ा जी अब तक का। और कुछ और केसेस बाकी जगह से भी आ रहे हैं, लेकिन चलिए उनको 9:30 बजे लेंगे मोटा मोटी। अभी सैंपलिंग की बात कर लेते हैं। 3411 सैंपल अब तक आए हैं जी, जिनमें से 3258 जो है पेंडिंग है। 3258 पेंडिंग है, जिनमें से 142 सैंपल हैं बिलासपुर के पेंडिंग है जी सारे के सारे। 344 सारे के सारे चंबा के पेंडिंग है। 280 हमीरपुर के पेंडिंग है जी सारे के सारे। 1111 सारे के सारे कांगड़ा के पेंडिंग है। किन्नौर में कोई सैंपल नहीं लगा। 127 सभी के सभी पेंडिंग है। कुल्लू के लाहौल स्पीति में कोई सैंपल दर्ज नहीं हुआ जी। हालांकि 60 सैंपल की रिपोर्ट हमारे पास आई है, उसमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, ये RAT पर थे। मंडी में हमारे पास 358 सैंपल लगे हैं। 205 अभी जांचे जाने हैं। 39 जांचे गए। इनफैक्ट अभी सिर्फ मंडी के ही सैंपल जांचे गए आज के 114 और 153 सैंपल जांचे गए हैं। 39 पॉजिटिव आए हैं और 114 जो उसमें से नेगेटिव आए आज वाली लिस्ट में से मंडी के। बाकी और कहीं भी आज के नहीं जांचे गए। 301 शिमला में सारे अवेटेड हैं। 340 सिरमौर में सारे अवेटेड हैं। 173 सोलन में सारे अवेटेड हैं। 235 ऊना में सारे अवेटेड हैं। हालांकि ऊना में जो केसेज आए वो शायद पिछले कल के हैं, जो बताया गया है, गवर्नमेंट का बुलेटिन बता रहा है कि ऊना में भी जो है हमारे पास 17 केसेज आए हैं। तो अभी देयर इज लॉन्ग वे टू गो। कल हमने जो है रिकॉर्ड संख्या में 8000 सैंपल लिए थे, उसमें से 2000 सैंपल कल के बच गए थे और उसी में से अभी भी जो है पिछले कल के 628 बच्चे हैं जी। 1400 जांचे गए पिछले कल के। तो सरकार ने तो ये भी कहा है कि आप जो है, हाई कोर्ट ने ये भी कहा है, इससे मुझे याद आया, हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में आज ये भी कहा है कि 48 आवर्स के भीतर आपको जो है रिपोर्ट देनी है जिसका भी आपने टेस्ट लिया है, ताकि उसके दिमाग में जो है कोई परेशानी ना हो। क्योंकि लोग ये सोच के परेशान हो रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट नहीं आई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये बहुत सही है, उन्होंने बताया हाई कोर्ट ने, कि इससे क्या होगा कि आपको कंटेनमेंट को रोकने में भी जो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रिपोर्ट सैटरडे की जो हमीरपुर की है वो बुधवार को आई, तो फिर आप क्या संक्रमण रोकोगे? फिर तो कहने की बात है कि कौन पॉजिटिव आया कौन नहीं आया। बाकी संक्रमण जो फैलना हो तो फैल गया, संक्रमण तो नहीं रुका ना जी, संक्रमण तो नहीं रुका। क्योंकि आपने शनिवार को टेस्ट लिया, ना संडे को उसकी रिपोर्ट आई, ना मंडे को आई, ना ट्यूसडे को आई, वेडनेसडे को रात को आ रही है, ये वीरवार सुबह को वो रिलीज हो रही है। तो 5 दिन तो इसी में हो गए। तो 5 दिन में तो उसने पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया होगा। ऐसा तो है ही नहीं ना। अगर इतना होशियार अगर हम लोग होते, इतने सजग होते कि सारे के सारे टेस्ट करवाने के बाद घरों में रुकते, तो फिर संभव नहीं था कि इस तरह से स्थितियां होती। लेकिन परेशानी तो वही है कि ना हम लोग मानते हैं, ना सरकार कुछ कर पा रही है ढंग से, और सारी चीजें गड़बड़ हो रही हैं। ये हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि आधी जिम्मेदारी हमारी है, आधी सरकार की है। सरकार को आज उन्हें लंबे चौड़े निर्देश दिए। सबसे बड़ा निर्देश यही है कि बाहर से आने वालों के टेस्ट जो है उनको मैंडेटरी करने पर सरकार विचार करे। सबसे बड़ा निर्देश, सबसे बड़ी सलाह हाई कोर्ट की आज यही है कि बाहर से जो आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी मैंडेटरी टेस्टिंग पर विचार करे। अब सरकार विचार करती है, फैसला लेती है या नहीं लेती है, ये देखना होगा जी। सरकार के फैसले कितने टिकते हैं, कितने नहीं टिकते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। फिलहाल शुक्रिया आप लोगों का। और अब तक 376 केस, 11 लोगों की डेथ। 9:30 बजे क्या होता है देखते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। 9:30 बजे जरूर जुड़िएगा जी, फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे।